अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कोरोना के टीके न लेने वालों को राशन और पेंशन बंद, ये खबर सरासर गलत। जिले वरंगल में एंथ्रैक्स की बीमारी, मुश्ताक पटेल कत्ल का मुअम्मा हल, मकतूल की बीवी और उसके साथी गिरफ्तार। और पाकिस्तान की कामयाबी पर व्हाट्सएप पर स्टेटस रखने वाली नफीसा टीचर स्कूल से बरतरफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस का टीका न लेने वालों को राशन और पेंशन बंद कर दिए जाने की मीडिया इत्तलात को गलत करार दिया है। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि वैक्सीन न लेने वालों के लिए राशन और पेंशन बंद करने का उनके महकमे ने कोई तजवीज़ हुकूमत को पेश नहीं की है। इस खबर की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर आम होते ही श्रीनिवास राव ने बयान जारी करते हुए कहा कि टीका न लेने वालों को राशन और पेंशन बंद करने का कोई फैसला नहीं किया गया है। इस तरह इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है। शहर हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल में चलते हुए सीलिंग फैन के गिरने के गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े में एक लेडी ड्यूटी डॉक्टर के ज़ख्मी होने के वाक़े के बाद आज पीजी डॉक्टर्स ने अपने सरों पर हेलमेट पहनकर खिदमत अंजाम दी। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने खिदमत का बायकॉट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में जान हथेली पर रखकर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एक ड्यूटी डॉक्टर के सर पर चलता हुआ फैन गिर पड़ा था। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में एंथ्रैक्स की बीमारी शुरू हुई है। वरंगल ज़िले के डोगोंडी मंडल में एंथ्रैक्स की बीमारी जानवरों में पाई गई। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि डोगोंडी मंडल के चप्पलबंदा गांव में बकरे एंथ्रैक्स से मुतासिर हुए हैं। बताया जाता है कि गजेला सांबैया नामी किसान के बकरे रोज़ाना फौत हो रहे थे। गुज़िश्ता 4 दिनों से बकरों की मौत पर उसने मुकामी डॉक्टर से रब्त पैदा किया। इस मामले की जांच के लिए डॉक्टर्स ने मुर्दा बकरे को लेबॉर्ट्री में भेज दिया, जहां रिपोर्ट में एंथ्रैक्स की बीमारी से बकरे फौत होने की इत्तला मिली है। एंथ्रैक्स की मुस्बत रिपोर्ट मौसूल होने के बाद डॉक्टर्स ने चौकसी इख्तियार करते हुए चरवाहों को बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में मुख्तलिफ मशवरे दिए। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक शख्स का कत्ल कर देने की वारदात में मुलविस 3 मुलज़िमीन को रच्चाकोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि लारी ड्राइवर मुश्ताक पटेल साकिन सईदाबाद की नाश इसी हफ्ते हयात नगर इलाके में सड़क के किनारे कार से दस्तयाब हुई थी, जिसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मकतूल की बीवी फिरदौस बेगम के अलावा मोहम्मद हमीद पटेल और सैयद नायाब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को शक था कि उसकी बीवी और हमीद पटेल के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम हैं। उसने कई मरतबा इंतबा भी दिया था और बीवी को हिरासा कर रहा था। इस दौरान फिरदौस और हमीद पटेल ने मिलकर मुश्ताक पटेल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उसे शराब पिलाने के बाद गला काटकर उसका कत्ल कर दिया गया। सेंट्रल रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 पहिए वाली गाड़ी की पिछली सीट पर ले जाते वक्त ख़ास ख्याल रखने का मशवरा दिया है। इसके लिए नए क़वायद तैयार किए गए हैं और इसका मसवदा पीर को जारी कर दिया गया। उस मसवदे पर मशवरे और तजावीज़ तलब किए गए हैं। सेंट्रल रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि वो इन क़वायद को हतमी शक्ल देने के बाद नाफिजुल अमल होंगे। नए क़वानीन के तहत 4 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 पहिए वाली गाड़ी पर ले जाते वक्त नई किस्म की जैकेट, जिसे लैब जैकेट पहनने की ज़रूरत होगी। जैकेट पर चाहिए पाए जाने वाले स्टॉपर्स ड्राइवर की कमर पर हेलमेट की तरह बांधे होंगे। जैकेट को हल्का फुल्का एडजस्ट और वाटर प्रूफ इस्तेमाल करना चाहिए। स्टॉपर एक मजबूत नायलॉन से बने होने चाहिए जो 30 किलोग्राम वजन संभालने की सलाहियत रखते हैं। बच्चों को हेलमेट ज़रूर पहनाना चाहिए। वाज़ेह किया गया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जाने वाले 2 व्हीलर की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मंगल को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ओल्ड सीमापुरी इलाके में एक इमारत में आग लगने की वजह से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ओल्ड सीमापुरी इलाके में मंगल की सुबह 4 बजे के करीब एक 3 मंजिला इमारत की छत पर आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के 4 फायर टेंडर जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गए और आग पर काबू पा लिया। बाद में 4 नाशें मिलीं। हुक्काम ने बताया कि शदीद धुएँ की वजह से 4 अफराद दम घुटने से हलाक हुए हैं। उस इमारत में
शास्त्री भवन में चपरासी का काम करने वाले 59 लोग रहते हैं। हुक्काम ने बताया कि मरने वालों में से 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिनमें चपरासी, उसकी बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो पाई है। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर एक खातून टीचर को व्हाट्सएप स्टेटस रखना महंगा पड़ा, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने खातून टीचर को खिदमत से बरतरफ कर दिया। ये वाक़या राजस्थान के उदयपुर का है, जहां नीरजा मोदी स्कूल में बतौर टीचर काम करने वाली नफीसा अत्तारी ने इतवार के रोज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुए मैच में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ जीत गए V1 का कैप्शन लगाया। बताया गया है कि स्कूल की साथी टीचर्स, तुलबा और सरपरस्तों ने नफीसा टीचर के व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर स्कूल इंतज़ामिया से शिकायत की, जिस पर स्कूल इंतज़ामिया ने नफीसा टीचर को तलब करते हुए दरियाफ्त किया कि आया वो पाकिस्तान की तायीद करती हैं, तो उन्होंने मुस्बत अंदाज में जवाब दिया, जिस पर इंतज़ामिया ने फौरी असर के साथ नफीसा को बरतरफ कर दिया। भोपाल गैस सानेहा को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा गैस सानेहा कहा जाता है। 2 और 3 और दिसंबर 1984 की दरमियान रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस से हज़ारों लोगों को इस सियाहरात में मौत हुई थी और लाखों आज भी गैस के मुज़िर असरात से मौत और ज़िंदगी की कशमकश के बीच ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गैस सानेहा के गुजरे हुए यूँ तो 37 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन गैस मुतासरीन की माने तो उस सियाहरात और आज की रात में वो कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं करते हैं। 3 दिसंबर की सुबह हादसे की 38वें साल का आगाज़ हो जाएगा। हुकूमतों के दावे और वादे से नाराज़ गैस मुतासरीन ने आज से 37 दिन तक अपने मुतालबात को लेकर मुसलसल तहरीक चलाने का ऐलान किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से मुताल्लिक़ मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नए अफसर को जांच का जिम्मा सौंप सकती है। फिलहाल मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस का हुक्म दिया जा चुका है। NCB के इत्तलात के मुताबिक आर्यन खान मामले में जांच अफसर समीर वानखेड़े का मौजू पीर को एजेंसी के आला अफसरान की मीटिंग में उठा। अफसरान का मानना था कि चूंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच का हुक्म दिया गया है, इसलिए उनके जरिए मामले की जांच रखना सही नहीं है। चारशंबे को CV ज्ञानेश्वर सिंह के मुंबई दौरे के बाद एजेंसी आखिरी फैसला लेगी, लेकिन आला अफसर तब्दीली पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पीर को क्रूज शिप नशीली अशिया मामले की जांच की क़यादत कर रहे NCB के मुंबई जोनल सरबराह समीर वानखेड़े पीर की शब कौमी राजधानी दिल्ली पहुंचे। क्रूज शिप नशीली अशिया मामले में समीर वानखेड़े बिशुमूल एजेंसी के कुछ अफसरान और दीगर के जरिए आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये का मुतालबा किए जाने का एक गवाह ने इल्ज़ाम आयद किया था, जिसकी विजिलेंस जांच के NCB के हुक्म के पेश नज़र वो दिल्ली आए हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज राम जन्मभूमि अयोध्या में राम लल्ला और हनुमान गढ़ी में हनुमान जी की पूजा की। इस दौरान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब दिल्ली के तमाम बुजुर्ग मुफ्त अयोध्या आ सकेंगे और राम जन्मभूमि का दौरा कर सकेंगे। हमारी हुकूमत पहले ही कई यात्री मुकामात के दर्शन करवाने की स्कीम चला रही है। कल सुबह काबीना की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें राम जन्मभूमि अयोध्या को यात्रियों की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया जाएगा। आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो उत्तर प्रदेश के बाशिंदों को अयोध्या की मुफ्त यात्रा भी मिलेगी। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान श्री राम मुझे ये सलाहियत और ताकत दें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमवतनों को यहाँ लाऊं और उन्हें देख सकूं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश के पार्टी इंचार्ज संजय सिंह, रियासती सदर सभाजीत सिंह बिशुमूल पार्टी के कई सीनियर कायदीन और कारकुनों ने राम लल्ला का दौरा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासत के 2 मेडिकल कॉलेजेस के चंद तलबा और स्टाफ के खिलाफ UAPA तहत 2 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिन्होंने 2 दिन कबल T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर जश्न मनाया था। पुलिस इत्तलात के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और शेर कश्मीर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में चंद तलबा और स्टाफ ने इतवार के रोज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुए मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की।
श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेराई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की मुतअद्दिद वीडियोस वायरल हुई थीं, जिनमें कुछ तलबा को हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की तायीद में नारे लगाते हुए देखा गया। हंगामा उस वक्त भी हुआ जब वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर पर थे, जो साबिक़ा रियासत से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद उनका पहला दौरा था, जिस पर पुलिस के आला ओहदेदारों ने फौरी असर के साथ कार्रवाई की और मुतल्लिक़ा इलाक़ों के पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों को मुक़दमा दर्ज करने की हिदायत दी। ये एफआईआर श्रीनगर शहर के सोरा और किरण नगर पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA की दफ़ा 13 और ताज़ियात हिंद 505 के तहत दर्ज की गई हैं और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। दुनिया के इंतहाई ताकतवर तरीन पासपोर्ट वाले ममालिक में हिंदुस्तान को 90वां रैंक हासिल हुआ है। बैनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वीज़ा के बगैर मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र की इजाज़त देने वाले ममालिक के पासपोर्ट की ताकत की बुनियाद पर ये रैंक दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट इंतहाई ताकतवर है, इसलिए जापान और सिंगापुर को मुश्तरका तौर पर पहला रैंक दिया गया है। गुज़िश्ता 3 साल से जापान के पासपोर्ट को ही पहला रैंक हासिल हो रहा है। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट से वीज़ा हासिल किए बगैर 192 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। दूसरा रैंक जर्मनी को मिला। जर्मनी के पासपोर्ट से पहले वीज़ा हासिल किए बगैर 1 से 90 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। हिंदुस्तान को 90वां रैंक हासिल हुआ है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए 58 ममालिक का सफ़र पहले वीज़ा हासिल किए बगैर कर सकते हैं। हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वाले फुजी, ईरान, कतर, अर्दन, लबानिया, सर्बिया, बारबाडोस, जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, मडागास्कर, ट्यूनिस, जिम्बाब्वे बिशुमुल 58 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत है। पाकिस्तान 113वें रैंक हासिल हुआ है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना के टीके न लेने वालों को राशन और पेंशन बंद, ये खबर सरासर गलत। जिले वरंगल में एंथ्रैक्स की बीमारी, मुश्ताक पटेल कत्ल का मुअम्मा हल, मकतूल की बीवी और उसके साथी गिरफ्तार। और पाकिस्तान की कामयाबी पर व्हाट्सएप पर स्टेटस रखने वाली नफीसा टीचर स्कूल से बरतरफ। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।